तो सबसे पहले हम नंबर्स और डिजिट को डेफिनेशन वाइज समझेंगे। तो नंबर्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, अ कंसेप्चुअल ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग अ क्वांटिटी, एक ऐसी चीज़ जो किसी मकदार को ज़ाहिर करे। जैसे हम कहते हैं हाउ मच, हाउ मेनी, यानी कितने या कितना। फॉर एग्जांपल हाउ मेनी मेन, कितने आदमी। मसलन मैं कहूँ 250 मेन, ठीक है, तो ये हमें एक आंसर मिला। इसके अलावा हाउ मच वेट्स, कितना वज़न। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 37.5 केजी। इसके अलावा नंबर्स को हम पोजीशन या लेबलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ ऑन विच पोजीशन, कौन से नंबर पर या कौन सी पोजीशन पर। तो फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ फोर्थ और सिक्स्थ, ठीक है। तो इनमें से आप देख लिए यहाँ पर ये 250, 37.5, फोर्थ और सिक्स्थ। तो इन तमाम चीज़ों को हम नंबर्स कहेंगे, ठीक है। इसके बाद डिजिट की डिफिनीशन ये है, अ सिंगल सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट अ नंबर, एक वाहिद हिस्सा जो नंबर्स को जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और इसे हम डिजिट कहेंगे। फॉर एग्जांपल इन हिंदू अरबिक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हमारे पास अलग अलग डिजिट्स है। रोमन में आई वी एक्स एल सी डी एम एंड सो ऑन, आई 1 के लिए, वी 5, ए 10, एल 50, सी 100, डी 500, एम 1000 के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इन डिजिट्स को मिलाने से हम कोई भी नंबर्स हासिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 250, तो यहाँ से 2 उठाओ, यहाँ से 5 उठाओ और यहाँ से 0 उठाओ। तो ये 3 डिजिट हमने उठाकर यहाँ पर एक नंबर लिख दिया। इन दोनों को के फ़र्क को समझने के लिए मैंने ये नोट लिखा। जैसे एवरी डिजिट इज़ अ नंबर बट एवरी नंबर में नॉट बी अ डिजिट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 एक डिजिट है, ठीक है, तो ये एक नंबर भी है, इट इज़ अ नंबर। इसके बाद अगर मैं यू लिखूँ 55, ये हमारे पास एक नंबर है जो कि डिजिट नहीं है, ठीक है। इनके सेट्स को डिफाइन करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इसको एक सेट के फॉर्म में लिखिए तो ये बन जाएगा, ठीक है। और इस सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे नेचुरल नंबर यानी एन से, ठीक है। इसके अलावा होल नंबर्स हमारे पास 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसको एक सेट की शक्ल में लिखिए तो ये बन जाएगा होल नंबर्स सेट और रिप्रेजेंट करेंगे हम डब्ल्यू से। इसके अलावा सेट ऑफ इंटीजर्स या ज़ेहलन नंबर्स, तो ज़ेहलन नंबर्स हमारे पास ये नंबर्स है तमाम जो कि हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, जो बन जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 3 माइनस 3 एंड सो ऑन। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0 1 2 3, ये पॉजिटिव साइड, और इसके अलावा -1 -2 -3 थ्रू नेगेटिव साइन। अच्छा, अपनी आसानी के लिए हम कुछ मशहूर सेट्स को एक बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि ये नेचुरल नंबर है तो इसके साथ हम ये एक लाइन लगाएंगे तो इससे पता चलेगा कि ये वाकई में एक नेचुरल नंबर का सेट है। इसके बाद डब्ल्यू के साथ ये लाइन लगने से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ अ सेट ऑफ ए होल नंबर्स, ठीक है। और जेड में भी ये एक बोल्ड लाइन है तो हम कहेंगे कि ये ज़ेहली नंबर्स या इंटीजर्स का एक सेट है, ठीक है। कभी-कभी हम नेचुरल नंबर्स को इस तरह डिनोट करेंगे नेचुरल नंबर्स, तो इसमें ये ग्राफिकली किस तरह आएगा, ये पॉइंट है, ये 1 पॉइंट 2, ये सेम गैप वाले पॉइंट्स बन जाएंगे एंड सो ऑन, ठीक है। इसके अलावा होल नंबर्स वही नेचुरल नंबर्स की तरह है मगर इसमें सिर्फ 0 का इजाफा हो जाएगा, जो कि ये एक पॉइंट 0, ये पॉइंट 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स वो किस तरह बनेगा, यहाँ पर सेंटर में होगा एक पॉइंट जो कि 0 है। इसके अलावा राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन, और लेफ्ट साइड पे जो है वो
नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3 एंड सो ऑन टुवर्ड्स नेगेटिव साइड। ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद हम रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। तो रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को कंसेप्चुअली पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है। तो सबसे पहले रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक कैपिटल कीयों से, ठीक है, और लिखेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म में। तो रैशनल नंबर्स में किस किस्म के नंबर्स होंगे? ऐसे नंबर्स जो कि हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। पी पर कंडीशन ये है कि वो पी हमेशा सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता हो और क्यू बी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता हो। इसके अलावा क्यों, ये तो ऑब्वियस बात है कि अगर क्यों यहाँ पर ज़ीरो बन जाए तो ये टर्म मुकम्मल का अनडिफाइंड बन जाएगा। तो हम कहेंगे कि क्यों इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये डिनोमिनेटर हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि इट इज़ अ रैशनल नंबर। या फ़र्ज़ करें कि रैशनल नंबर्स का ये सेट जो है हमारे पास एक इलाका है। तो इस इलाके में किन लोगों को आने की इजाज़त होगी? तो मैं कहूँ कि ऐसे लोग, यहाँ पर ऐसे लोग आबाद होंगे जो कि ये 3 कंडीशन सैटिस्फाई करे। पहला कंडीशन ये है कि वो हमेशा सेट ऑफ इंटीजर से बिलॉन्ग करते हो। सेट ऑफ इंटीजर्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें ऐसे नंबर्स हो गए 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। और दूसरी कंडीशन ये है कि इन दोनों का ताल्लुक ये होगा कि पी बाई क्यू फॉर्म में हम लिख सकें और यहाँ पर ये क्यू ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तब जाके ये लोग इस इलाके में आबाद होंगे जो कि रैशनल नंबर्स से याद किए जाएंगे। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई ना करे तो हम इसे दूसरे इलाके में शिफ्ट करेंगे जिसे हम इर्रेशनल नंबर्स का सेट कहेंगे। और इसमें किस किस्म की आबादी होगी? ऐसी आबादी, ऐसे लोग जो कि रैशनल नंबर से बिलोंग ना करे, हम इसे कहेंगे इर्रेशनल नंबर्स। अच्छा, ये चंद एग्जांपल्स है जिसको हम कंडीशन वाइज रैशनल नंबर या इर्रेशनल नंबर साबित करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर गौर करिए 2.43156 एंड सो ऑन। ये पी है जो कि सेट ऑफ इंटीजर से ताल्लुक नहीं रखता और क्यों क्यों जो है यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर से ताल्लुक रखता है क्योंकि ये 3 है। तो हम कहें पी जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग नहीं करता। सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग ना हो तो हम कहेंगे कि ये पूरा नंबर्स बिलोंग करता है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये 7 डिवाइड बाई 0, 7 यहाँ पर पी है वो इंटीजर्स है। क्यों यहाँ पर इंटीजर से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन क्यों हमारे पास 0 है तो हम कहेंगे कि इट इज़ अनडिफाइंड। अनडिफाइंड अनडिफाइंड है तो ये ना रैशनल नंबर ना इर्रेशनल नंबर में शुमार होगा। और इसके अलावा 17, तो 17 को हम 17 डिवाइड बाई 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऑलरेडी ये पी डिवाइड बाई क्यू के फॉर्म में है जिसमें पी 17 है और क्यू 1 के बराबर है। तो पी भी 17 भी जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में है और 1 सेट ऑफ इंटीजर से ताल्लुक़ भी रखता है और 0 के बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये पूरा का पूरा नंबर हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर से ताल्लुक़ रखता है। इसके अलावा -2 को देख ले, -2 यहाँ पर पी है और 8 यहाँ पर क्यों है। क्यों 0 के बराबर नहीं है, इंटीजर से बिलोंग करता है और पी जो है वो भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। तो हम कहेंगे कि ये नंबर बी हमारे पास रैशनल नंबर से बिलोंग करेगा। इसके बाद 0 0 को देख लो, तो 0 को हम 0 डिवाइड बाई 1 में लिख सकते हैं। तो 0 यहाँ पर पी है जो कि सेट ऑफ इंटीजर से ताल्लुक़ रखता है। इसके अलावा क्यों यहाँ पर 1 है जो कि सेट ऑफ इंटीजर से ताल्लुक़ रखता है और 0 के बराबर भी नहीं है। तो हम कहें कि ये भी सेट ऑफ रैशनल नंबर में शुमार किया जाएगा क्योंकि तमाम कंडीशंस इसने सेटिस्फाई कर ली। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर पी 5 है और क्यों 7.212305 एंड सो ऑन, जो कि क्यों है। यहाँ पर पी तो सेट ऑफ इंटीजर से ताल्लुक़ रखता है लेकिन 7.212 एंड सो ऑन ये सेट ऑफ इंटीजर से ताल्लुक़ नहीं रखता। तो हम कहें कि ये रैशनल नंबर नहीं, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। ये पी डिवाइड बाई क्यू फॉर्म में रैशनल नंबर्स को लिखने का ख़ास वजह ये है कि जब हम पी को क्यू से डिवाइड करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 किस्म के डेसिमल देगा, या तो वो टर्मिनेटिंग होगी या वो रिपीटिंग होगी। टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि किसी ख़ास नंबर के बाद
वो स्टॉप हो जाएंगी, वहाँ पर वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, इसको हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। और रिपीटिंग किसी ख़ास फ़िगर के बाद वो दोबारा अपने आप को दोहराएंगे, तो इसको हम रिपीटिंग या रिकरिंग कहेंगे। ठीक है, मसलन मैं ये कहूँ कि 65 डिवाइड बाय 3, तो ये एक रैशनल नंबर है, तो इसकी कैलकुलेटिंग वैल्यू हमारे पास 21.6666 एंड सो ऑन। ये तो एक नुक्ते के बाद रिस्ट्रिक्ट नहीं है, कभी ये रुकते नहीं, मगर ये रिपीटिंग या रिकरिंग हम इस वजह से कह रहे हैं कि ये 6 के बाद 6 रिपीट होता जा रहा है, तो हम कहें कि ये नंबर जो है वो रैशनल नंबर से बिलोंग करेगा। तो इसकी कैलकुलेटिंग वैल्यू जो आ रही है वो है 22, 72, 72, 72 एंड सो ऑन। तो ये 22 के बाद ये 72 रिपीट होता जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये नंबर जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ कि 956 डिवाइड बाय 5, तो इसकी कैलकुलेटिंग वैल्यू हमारे पास आ रही है 191.2, जो कि एक पॉइंट के बाद ये स्टॉप हुआ, तो हम कहें कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है, तो ये बिलोंग करेगा सेट ऑफ रैशनल नंबर से। इसके बाद एक दूसरा एग्जांपल है 562 डिवाइडेड बाय 125, चूँकि ये रेशनल नंबर है, तो इसकी कैलकुलेटिंग वैल्यू हमारे पास 4.496, तो ये 496 के बाद मुकम्मल स्टॉप है, इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो ये स्टॉप वैल्यू जो है इसको हम टर्मिनेटिंग कहेंगे और ये है रेशनल नंबर से बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब इन डेसिमल्स इसको हम देख ली, अगर वो रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग ना हो, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हम कहेंगे कि वो बिलोंग करेगी सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अंडर रूट 2 को हम कैलकुलेट कर ले तो वो आ जाएगा 1.4142135623 एंड सो ऑन। इसी तरह अगर हम पाई को कैलकुलेट कर ले तो वो भी कभी रुकती नहीं है, तो वो ना रिपीटिंग में आएगा ना टर्मिनेटिंग में आएगा, तो हम कहेंगे कि पाई बिलोंग्स टू इर्रेशनल नंबर्स। इसी तरह अंडर रूट 2 बिलोंग्स टू इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है।